ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है कुछ खरीदने की, अब वो चीज़ आप खरीद नहीं पा रहे हो, अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ आपका कोई मनोरथ है, कोई कामना है, कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है जी। और साथ ही साथ आपके घर में आए दिन कुछ न कुछ बीमारी, कुछ न कुछ समस्या आ जाती है। ऐसी कौन सी भी समस्या हो, चाहे मनोकामना पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो या बीमारी हो, तो उसके लिए ये उपाय जरूर करिएगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे और ये दोनों उपाय इतने खास हैं, गुरु जी ने स्पेशल बोला है कि हफ्ते में एक बार और महीने में 4 बार इन उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। एक तो है बीमारी को समाप्त करने के लिए और दूसरा है आपकी कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये उपाय आपको क्यों करना है। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आए दिन बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ समस्या उसको लगी रहती है, तो गुरुजी ने कहा है कि हफ्ते में एक बार या महीने में 4 बार इस उपाय को आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो इस उपाय के लिए आपको जाना है अपने किचन में। किचन में कहाँ, तो जहाँ पानी का स्रोत होता है, पानी पीने का मटका होता है, या जहाँ आपका आरओ लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी पानी पीने का स्रोत है, वो चाहे बाल्टी हो, मटका हो, आरओ हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको एक कटोरी लेना है या एक गिलास लेना है। गिलास ले लिया, इसके बाद क्या करिएगा कि उस मटके से, उस आरओ से आपको पानी निकालना है। और पानी निकालते समय आपको टुमरुका जी का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? टुमरुका जी का स्मरण करना है। और उस कटोरी में या उस गिलास में जल ले लेना है। जल ले लिया, इसके बाद वहीं पर आपको खड़े हो जाना है और खड़े होते हुए आपको 7 बार पानी पीना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार जल पीना है और कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। फिर इसके बाद थोड़ा जल पी लेना है, फिर कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको 7 बार जल को ग्रहण करना है, पीना है, और प्रत्येक बार आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। तो बस इतना सा उपाय है। तो गुरुजी ने अपनी एक कथा में बताया था कि जो भी व्यक्ति आरओ से या मटके से टुमरुका जी का नाम लेकर पानी निकाल लेता है और उसके बाद उसको ग्रहण करता है 7 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर। किसका नाम? कुंदकेश्वर महादेव। वो कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण कर कर वो जल को पी लेता है, तो उसकी जैसी भी समस्या है, जो भी बीमारी है, वो खत्म होने लगती है। और अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बेड पर है, ठीक है, शैय्याग्रस्त है, बेड पर है, तो आप क्या करिएगा, तो ऐसे में आपको उस जल को लेकर उनके पास जाना है और उनको भी इसी प्रकार से जल को ग्रहण करवाना है। तो सप्ताह में एक बार इस उपाय को जरूर करिएगा, आपकी बीमारी खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। अगर आपकी ऐसी कोई मन में इच्छा है कुछ खरीदने की, वो चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो कि आपको खरीदना है और वो खरीदने की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है? तो यहाँ पर आपको 5 बेलपत्र लेनी है। और ये जो 5 बेलपत्र आप लो, ये बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से स्वस्थ और अच्छी बेलपत्र ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है पीला चंदन। ठीक, पीला चंदन ले लीजिएगा। कितना लेना है? 1-2 चम्मच, जो छोटी टी स्पून आती ना, उतना आपको ये पीला चंदन ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। विशेषकर आपको अपने किचन से जल को भरकर जाना चाहिए। तो हर एक वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं कि जब भी आप अपने घर से जल लेकर शिव मंदिर जाएं, तो उस जल को आपको अपने किचन से भरना है। किचन से कहाँ? अगर मटका है तो वहाँ से भर लीजिएगा, आरओ है तो वहाँ से भर लीजिएगा। और इस जल को वहाँ से क्यों भरना है? तो गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि अगर आपके घर में दोष है, चाहे वो पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो या वास्तु दोष हो, तो ये तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं मात्र इस किचन से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से। और इसके साथ जो घर में बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारी होती है या समस्या होती है, वो भी खत्म होती है। और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है जल को अपने घर से लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करना। और इसके बाद इस प्रकार से आपको एक खाली कटोरी ले लेनी है। ठीक है, तो इस उपाय में हमें कटोरी की ज़रूरत है, तो इस प्रकार से एक कटोरी ले लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है कि जो पीला चंदन हमने आगे बताया था, ठीक है, उस पीले चंदन को आपको इस कटोरी में डाल देना है। ठीक, उसको आपको शिव मंदिर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उस पीले चंदन को सबसे पहले आपको इस कटोरी में डाल देना है। उसके बाद थोड़ा जल डाल देना है और उसका आपको यहाँ पर एक तरह से पेस्ट बना लेना है, लेपन बना लेना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास कटोरी है, उस कटोरी में पीला चंदन है। ठीक है, तो घुला हुआ पीला चंदन है, और उसके बाद उस पीले चंदन को उठाना है और आपके पास जो 5 बेलपत्र है उसके ऊपर आपको इस प्रकार से बिंदी लगा देनी है या आपको लेपन कर देना है। 5 बेलपत्र पर आपको इस प्रकार से लेपन कर देना है। लेपन कर दिया
और लेपन करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाइएगा। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है शिव मंदिर में जाकर। और इसके बाद जो आपके पास 5 बेलपत्र है जिस पर आपने पीला चंदन लगाया था, ठीक है, तो इन 5 बेलपत्र को आपको उठाना है और आपको उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो उपाय आपको करना है ये विश्वकर्मेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए करना है। और यहाँ पर जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, उसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, पत्ती आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर हरदम आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और समर्पित करते समय आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। तो ये उपाय हम कर रहे हैं कामना पूर्ति के लिए या आपकी कोई इच्छा है खरीदने के लिए। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, चाहे वो घर हो, मकान हो, कार हो या ऐसी कोई कीमती चीज़ हो जो आप चाहते हो कि उस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी खरीदें। तो आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद आपकी मन की जो इच्छा है कुछ भी खरीदने की वो पूर्ण होती है। और इसके बाद जो जल का लोटा आप अपने साथ लेकर आए हो उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं उसको हमें बहुत ही धीरे, बहुत ही आराम से चढ़ाना चाहिए ताकि हम अपनी कामना भी कह लें और साथ ही साथ 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण भी कर लें। और गुरुजी कहते हैं कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही स्पीड से चढ़ाते हैं, तो उस जल के छींटे उनके पाँव पे आ जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको बहुत ही दोष लगता है। तो आपको जल को धीरे चढ़ाना है ताकि ऐसी कोई गलती आप ना करें। तो बस इतना सा उपाय है, ये उपाय कर देखिएगा, आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी। और ये उपाय करने के बाद जब आप शिव मंदिर के बाहर आएँ तो जो चौखट होती है, जो दहलीज होती है, वहाँ पर आपको बैठ जाना है। और बैठने के बाद क्या करना है कि आपको कम से कम 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। तो उपाय आप कौन सा भी करो, हर रोज़ अगर आप शिव मंदिर जा रहे हो तो 2 मिनट निकालिएगा और वहाँ पर आपको बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। ठीक है, तो करिएगा क्या कि आप अगर पुरुष हो तो आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगर आप महिला हो तो आपको इसका विपरीत बोलना है नमः ओम शिवाय, नमः ओम शिवाय, नमः ओम शिवाय। तो इस प्रकार से आपको ये काम करना है। ठीक है, आप कौन सा भी उपाय करो, कौन सी भी प्रार्थना करो, कौन सी भी कामना करो, उसके बाद इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप पुरुष हो तो आपको बोलना है ओम नमः शिवाय और अगर आप महिला हो तो आपको इसका विपरीत बोलना है नमः ओम शिवाय। तो इस प्रकार से कम 2 मिनट तक आप स्मरण करिएगा और वहाँ से फिर आपको घर चले जाना है। इसके बाद आपकी जो भी कुछ खरीदने की कामना है वो पूर्ण होगी।